हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीसरे पॉइंट क्वांटम नंबर के बारे में। ओके, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल थ्योरी देयर आर द 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों क्वांटम नंबर पढ़ेंगे हम। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होगा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होगा स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम क्वांटम नंबर में केवल 3 पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली बात कि ये क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, दूसरी बात ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तीसरी बात ये डिटरमाइन क्या करता है। 3 बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना है थ्योरेटिकल पॉइंट पे। बाकी जो न्यूमेरिकल पॉइंट हो गए उसको हम फार्मूला पढ़ लेंगे, फार्मूले से न्यूमेरिकल कर लेंगे। ओके, इंट्रोड्यूस इन द बोहर मॉडल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हुआ इंट्रोड्यूस हुआ बोहर मॉडल में। रिप्रेजेंट सेल, किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को या ऑर्बिट को या मेन एनर्जी लेवल। सेल का नाम ही होता है सेल या ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल। 2 पॉइंट हो गए। इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? बोहर मॉडल में। रिप्रेजेंट करता है सेल या ऑर्बिट को या मेन एनर्जी लेवल को। ये डिटरमाइन क्या करता है? रेडियस डिटरमाइन करता है। सबसे पहला पॉइंट है रेडियस को डिटरमाइन करता है, दूसरा वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है, तीसरा एनर्जी को डिटरमाइन करता है। किसके? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी को डिटरमाइन करता है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कितनी चीज़ होगा? 4 चीज़। रेडियस को, वेलोसिटी को, एनर्जी को और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। एक लास्ट पॉइंट होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है। इसको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था। NH/2π के पूर्ण गुणित होता है, वही है। MBR बराबर क्या पढ़ा था? MBR बराबर यही पढ़ा था हम लोगों ने, NH/2π। ठीक है, कितनी चीज़ों को डिटरमाइन करता है? 5 चीज़ों को। फिर से देख ले रहे हैं। सबसे पहला रेडियस को डिटरमाइन करता है, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पांचवा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। 3 ही पॉइंट हमें पढ़ना रहता है। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, दूसरा रिप्रेजेंट क्या करता है, तीसरा डिटरमाइन क्या करता है। ओके, हम थ्योरेटिकल पॉइंट पे चले जा रहे हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट पे वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एन की वैल्यू जो होती है 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक हो सकती है। इनफाइनाइट। ओके, अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसे कहेंगे के सेल, अगर 2 है तो इसे कहेंगे एल सेल, 3 है तो कहेंगे एम सेल, 4 है तो कहेंगे एन सेल, 5 है तो ओ, ऐसे ABCDFGHIJKLMNOP ऐसे चले जाएंगे। मैंने के आगे जाएंगे। अगर n बराबर 1 है तो क्या है? के सेल। n बराबर 2 है तो क्या है? एल सेल। ठीक है, अब दूसरा क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे, इसका नाम है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। सबसे मेन यही याद करना, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? इंट्रोड्यूस इन द सोमरफेल्ड मॉडल। पहला पॉइंट कंप्लीट। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? सोमरफेल्ड मॉडल में। रिप्रेजेंट क्या करता है? सब सेल या सब एनर्जी लेवल को या सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, पहले बात इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? सोमरफेल्ड मॉडल में। रिप्रेजेंट क्या करता है? सब सेल या सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट को। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एस सब सेल है।
अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा है, पी सब सेल है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो क्या है, डी सब सेल है। एल की वैल्यू 3 है तो क्या है, एफ सब सेल है। इसे याद करना है। हम एल की वैल्यू से हम सब सेल का नाम पता कर लेंगे। एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सब सेल है, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल है, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल है। रैंडम भी आना चाहिए क्योंकि इसका यूज होता है लगभग। एक पॉइंट बचा है, डिटरमाइन क्या करता है। इट डिटरमाइन क्या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है। दूसरा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को डिटरमाइन करता है। दो चीज़ें हो गई। एक शेप गलत हो गया, देखो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करता है, दूसरा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है √L इंटू L+1 इंटू h/2π। जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, NH/2π। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम देख ले रहे हैं दोबारा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो था वो mvr बराबर क्या था n और फिर h/2π था। ये क्या है, इसको देख ले रहे हैं। जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, √L इंटू L+1 इंटू h/2π होता है। याद रखना इस बात को। h/2π को डायरेक्ट भी कह देते हैं, तो h/2π की जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। h के ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमें याद यही करना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, L इंटू L+1 इंटू h/2π। समझ लो घेर गया है अच्छे से। धीरे धीरे माउस चलाना सीख जाएंगे। लिख नहीं जा रहा है ना इससे, माउस चलाने लेकिन आता है। बात आती है कि हम n की वैल्यू से हम l की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो n की वैल्यू से हम l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ जो l होती है वो 0 to n-1 होती है। क्या होती है, 0 to n-1 होती है। जैसे अगर n की वैल्यू 3 है, n बराबर 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट करना n-1 तक, 0, 1, 2। ओके, 2 क्या है, n-1 है ना, 3 - 1 बराबर 2। तो l की वैल्यू जो होती है 0 से n-1 तक होती है। समझ में आया ना। अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, l बराबर 0, 1 ही होगा बस, क्योंकि हमें लास्ट में n-1 रखना है। मान लो l की वैल्यू क्या है, 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो 4 लिखा है, जबकि l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लिख जा रहा है, 1, 2, 3। जो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से n-1, तो 0, 1, 2, 3। n की वैल्यू क्या है, 4 है। ध्यान रखना है प्रत्येक n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू बराबर होती है। जैसे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो l की वैल्यू भी 4 है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। प्रत्येक n के लिए l की वैल्यू बराबर होती है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे या ml से रिप्रेजेंट करते हैं। m नीचे यहाँ पे छोटा l बना देते हैं, क्योंकि हम मेनली m ही मान के चलेंगे। माउस वाला पैड नहीं सही है यार, पैड बदलना पड़ेगा। देखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, स्टार्क एंड जेमान इफेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, दूसरा बात रिप्रेजेंट क्या करता है, ये ऑर्बिटल
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? स्पार्क एंड स्टार्क, यार गलती हो जाती है, स्टार्क एंड जेमान इफेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ और रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ये थी स्टार्क और जेमान इफेक्ट क्या है। देखो, जो सन से जो लाइनें आती हैं वो क्या होती हैं? जो सन से जो आती है विपिग्योर, क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन है। स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग देखते हैं तो केवल वाइट लाइट दिखती है, जब किसी लेंस से हम अलग अलग करते हैं तो 7 लाइन दिखती है, विपिग्योर इंद्रधनुष बन जाता है कि नहीं। अब बात यह आती है, इन जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट को हम स्पेक्ट्रल लाइन को अलग अलग कैसे करेंगे? तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो अलग इफेक्ट कहेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं तो अलग इफेक्ट कहेंगे। तो वही पॉइंट दोनों है, देख लो। लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम यानी वाइट लाइट जो सन से आ रही है, विपिग्योर, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम आर नेम्ड एज द स्पेक्ट्रल लाइन एंड, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग हो जाए, अलग अलग विपिग्योर अलग अलग कलर में आ जाए, तो उसे कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। फिर से देख लो, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है तो इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है तो इसे जेमान इफेक्ट कहते हैं। बट इन मैग्नेटिक फील्ड इज जेमान इफेक्ट। अगर यही काम मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो उसे जेमान इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो सारी स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग दिखने लगी। जैसे यहाँ दिया गया ऐसे होता नहीं, केवल सिंगल लाइट होती है, समझ लो सिंगल लाइट ऐसे पड़ती है और उसको स्प्लिट करके इतने लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन दिखाया गया है कि जिसे पता चले इतने लाइट से बना हुआ। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ और रिप्रेजेंट क्या करता है। अब हमें पढ़ना है डिटरमाइन क्या करता है। इट डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस। किसको? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया जाए, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन के वेव को न्यूक्लियस के अराउंड डिटरमाइन करता है, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, इसी के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन एक समझो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव को न्यूक्लियस के अराउंड ये डिटरमाइन करता है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस। वैल्यू ऑफ जो m होती है वो -L से +L तक होती है, लेकिन शून्य सहित कहा जाता है। ऐसे लिख, थोड़ा गलत शायद लिखा है, हल्का गलत। -L से तीर लगा लो, शून्य सहित, 0 सहित +L तक वैल्यू होती है। हम -L से स्टार्ट करेंगे और 0 सहित +L तक जाएंगे। जैसे देख लो, अगर L बराबर 1 है तो M बराबर क्या हो जाएगा? पहले -1 फिर 0 फिर +1। समझ में आ रहा? 1 है तो हम पहले -1 लिखेंगे, फिर इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, फिर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो +1। दूसरा देख लो, L बराबर 2 है तो M बराबर कितना हो जाएगा? -2 फिर -1 फिर 0 +1 +2। यहीं पे अगर L बराबर आ जाए 4 आ जाए तो क्या करोगे? M बराबर हमें लिखना है तो M बराबर कैसे लिखेंगे? -4 फिर -3 -2 -1 0, फिर हम +1
हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखो यहाँ देखो, बढ़ते क्रम में -4 सबसे कम है, फिर -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, फिर -1 उससे बड़ा, फिर 0 उससे बड़ा, फिर 0 से बड़ा +1, फिर +2, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मान जाना, +2 और +3, फिर कमा +4। ओके, समझ में आ गया ना। अब लास्ट क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम S से लिखेंगे या MS भी से लिख देते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML लिखते थे, इसको MS लिख देते हैं कहीं कहीं। इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? गोल्डस्मिथ मॉडल में इंट्रोड्यूस हुआ। रिप्रेजेंट क्या करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका हम डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या डिटरमाइन करता है। सीधी बात है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है बस। स्पिन इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज +½ अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन है +½ है तो उसे कहेंगे क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर -½ है तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। प्लान पढ़ें, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज +½ फॉर क्लॉकवाइज एंड -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। +½ और -½ क्या है इसको हम देखेंगे। +½ and -½ आर द टू मैकेनिकल स्पिन स्टार्ट व्हिच हैव द नो क्लासिकल एनालॉग, जिसका कोई मतलब नहीं है कि यार +½ क्यों रखा गया, -½ क्यों रखा गया। यहाँ पे +A और -A भी रख सकते थे। मतलब ये ओरिएंटेशन है कि अगर हम +½ कहेंगे तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, अगर -½ कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे, -A +A दे सकते थे, -B +B +S -S दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। इन्होंने समझो एक वैल्यू दे दिए +½ -½ जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, मतलब जिसका कोई आगे का विस्तार नहीं है। मतलब क्वांटम नंबर इज कंप्लीटेड। अब हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अंग्रेजी बड़ी वीक है यार। चलो इसको हम अगले वीडियो में बात करते हैं।